राहुल गांधी फेक न्यूज केस में पत्रकार को गिरफ्तार करने गाजियाबाद पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस। कानपुर में दोहरा हत्याकांड, बुजुर्ग दंपति का गला काटकर हत्या। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू। कोरोना का नया वेरिएंट BA.2.75 आया सामने, देश के 10 राज्यों में मिले केस। अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे पर 22 साल के लड़के ने परेड देखने आए लोगों पर बरसाई गोलियां। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान को गलत संदर्भ में प्रसारित करने के मामले में पत्रकार रोहित रंजन के गाजियाबाद जिले में इंदिरापुरा में स्थित घर पर छत्तीसगढ़ पुलिस मंगलवार सुबह पहुंच गई। मुश्किलों में खुद को घिरा देकर एंकर ने योगी सरकार और स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। रोहित के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने का आरोप है। उन पर छत्तीसगढ़ में केस भी दर्ज है। रोहित रंजन ने ट्वीट कर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, SSP गाजियाबाद और ADG जोन लखनऊ से मदद मांगी है। छत्तीसगढ़ पुलिस और यूपी पुलिस के बीच खींचतान चल रही थी कि नोएडा पुलिस की एंट्री हुई। नोएडा पुलिस ने कहा कि उनके यहां रोहित के खिलाफ केस दर्ज है और वह रायपुर पुलिस के सामने रोहित को गिरफ्तार कर ले गए। ये खबर कल हमारे कार्यक्रम DNA में भूलवश राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड के संदर्भ में प्रसारित हो गई थी। ये मानवीय भूल थी और हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस भूल के पीछे किसी भी तरह की बदनीयत नहीं थी। श्री राहुल गांधी वायनाड के सम्मानित सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी छवि धूमिल करने की कोई चेष्टा नहीं थी। हम पुनः इस भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इस गलती को बेहद गंभीरता से लेते हुए ZMCL ने सख्त कदम उठाया है। गलती के लिए जिम्मेदार 2 लोगों को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में दोहरा हत्याकांड से हड़कंप मच गया है। कानपुर के बर्रात 2 यादव मार्केट के पास डबल मर्डर हुआ है। यहाँ सोमवार देर रात बुजुर्ग दंपति मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राज देवी की गला रेत कर नृशंस हत्या कर दी गई। घटना के वक्त घर में बेटा अनूप उत्तम और बेटी कोमल थी। अनूप ने बताया कि 2017 में उसकी शादी बिंदकी की सोनिया के साथ हुई थी। पत्नी का संतुलन खराब था, जिस कारण 4 दिन बाद ही वह वापस मायके चली गई। इसके बाद से उसका कोर्ट में तलाक का केस चल रहा था। अनूप ने आरोप लगाया बर्रात 2 में रहने वाले उसके बड़े साले सुरेंद्र और छोटे साले मयंक आए दिन जान से मारने की धमकी देते थे। कानपुर संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद कुलकर्णी ने बताया कि एक बुजुर्ग दंपति का गला रेत कर हत्या करने का मामला आया है। घर में कुल 4 लोग थे। बड़े बेटे ने बताया कि उसका ससुराल वालों से विवाद चल रहा था और उस विवाद के चलते यह घटना उनके ससुराल वालों द्वारा की गई है। मामले में छानबीन और साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है। मामले में कई टीमें लगाई गई हैं। अभी रंजिश का मामला सामने आया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, जो 19 जुलाई तक जारी रहेगी। नामांकन पत्र की जांच 20 जुलाई को की जाएगी और 22 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होना है। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA को इस चुनाव में स्पष्ट बढ़त हासिल को है। कोरोना वायरस करीब 2.5 साल बाद भी दुनिया का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। अब इजराइल के एक वैज्ञानिक ने चिकित्सा बिरादरी और महामारी पर्यवेक्षकों में घबराहट पैदा कर दी है। इजराइल के वैज्ञानिक डॉक्टर शाय फ्लीशॉन ने दावा किया है कि भारत के 10 राज्यों में कोरोना वायरस का सब वेरिएंट BA.2.75 मिला है। डॉक्टर शाय फ्लीशॉन इजराइल के शिवा मेडिकल सेंटर में मौजूदा सेंटर वायरोलॉजी लैब में कार्यरत है। उन्होंने लिखा है कि BA.2.75 के 2 जुलाई तक 85 सीक्वेंस अपलोड किए गए हैं। इनमें से ज्यादा भारत 10 राज्यों से है, बाकी 7 अन्य देशों से हैं। फिलहाल ट्रांसमिशन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अमेरिका ने 4 जुलाई को अपना 246वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। पूरे अमेरिका की तरह शिकागो में भी लोग आज़ादी के जश्न में डूबे थे। तभी अचानक भगदड़ मच गई। यहाँ गोली की तड़तड़ाहट से पूरा हाईलैंडर पार्क गूंज गया। लोग जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। गोलीबारी के चलते सिर्फ 10 मिनट में परेड रोकनी पड़ी। इस फायरिंग में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 36 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि हमला करने वाला शख्स सिर्फ 22 साल का था। पुलिस ने आरोपी रॉबर्ट E. क्रीमो को कस्टडी में ले लिया है। आरोपी ने परेड पर छत से फायरिंग की।